बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने संबोधन दिया। सपा अध्यक्ष ने लोकसभा में सरकार पर हमला बोला और महाकुंभ में हादसे पर चर्चा की। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे में मरे लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंड। और सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही देखिए उनके साथ भूटान नरेश भी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो कार्यक्रम है इस वक्त प्रस्तावित हैं, वहां पर बड़ी संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी आपको तैनात नजर आ जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज, और देखिए लेटे हुए हनुमान मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना करने के बाद देखिए मंदिर से बाहर निकले हैं, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश ने मंदिर में पूजा अर्चना की है और देखिए पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर से बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए इसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम जो कार्यक्रम हैं वो प्रस्तावित हैं। यहां त्रिवेणी संकुल भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। और ये देखिए आस्था की डुबकी भूटान नरेश और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश के साथ प्रयागराज में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी और भूटान नरेश ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन और पूजा अर्चना की। और देखिए हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा में भाग लिया। भूटान नरेश ने भी इस अवसर पर विशेष आशीर्वाद लिया। यह पूजा महाकुंभ की तैयारियों और श्रद्धालुओं की भलाई के लिए की गई। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये अक्षयवट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करने के बाद देखिए मंदिर परिसर से सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकले हैं। और इसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे और इसको लेकर तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। देखिए एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भूटान नरेश नजर आ जाएंगे आपको। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश ने आज सुबह मौसी एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और अब वे प्रयागराज में ही मौजूद हैं। सीएम योगी ने संगम नोच और किला घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान महाकुंभ की तैयारियों पर अधिकारियों से चर्चा भी की। अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश ने अक्षयवट की पूजा अर्चना की है, लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन किए हैं। दोनों नेताओं ने धार्मिक स्थानों पर पूजा की और भगवान से राज्य की सुख समृद्धि की कामना की।
और देखिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर अगले कार्यक्रम की बात की जाए तो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा है, जहां वे और ये देख सकते हैं उसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं। देखिए, भूटान नरेश और सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी पहुंचे हैं और सबसे पहले उन्होंने त्रिवेणी में जाकर आस्था की डुबकी लगाई है। उसके बाद मां गंगा की विधि विधान से पूजा किया है, अर्चना किया है। उसके बाद वो अक्षय वट दर्शन किया है। साथ ही साथ वो लेटे हनुमान मंदिर का दर्शन के बाद डिजिटल अनुभूति महाकुंभ का जिस तरीके से एक सेमिनार यहाँ पर लगाया गया है, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए भूटान के जो नरेश हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरीके से महाकुंभ डिजिटल अनुभूति का जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, उसका इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान के जो नरेश हैं वो यहाँ पर पहुंचकर उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। इसके बाद ही तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं वो प्रयागराज में भूटान नरेश के उनका साथ है, त्रिवेणी संकुल में वो जाएंगे, वहां पर भी वो। और उसके बाद जिस तरीके से कल 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है, उसको लेकर वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो 10:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए 3:30 बजे तक वो संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आज का दौरा उनका बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भूटान के जो नरेश हैं उनके साथ उनका दौरा यहाँ पे उन्होंने गंगा स्नान किया है, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। तो इससे माना जा रहा है कि जो भूटान। ठीक है, धीरेन्द्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जहां वे महाकुंभ के डिजिटल पहलुओं की जानकारी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संकुल जाएंगे, जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर दी। दंभेन्द्र, मैं ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बंधाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया।
और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हुई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने दिए? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। इधर चलेंगे। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए इस तैयारी के बीच ये बड़ी और ख़ास पहल हुई है जिसे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर कहा जा रहा है। और इसकी अगर खासियत की बात की जाए तो यह सेंटर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारी और अनुभव प्रदान करेगा। यहाँ पर एक अत्याधुनिक डिजिटल सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालु महाकुंभ के इतिहास, आस्था और उसकी महत्व को समझेंगे। तो ये पूरा सेंटर इसीलिए देखिए स्थापित किया गया है। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में एक वर्चुअल रियलिटी टूर भी उपलब्ध होगा जिसमें लोग संगम पर स्नान के अनुभव, पवित्र नदियों का दृश्य और महाकुंभ से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों को डिजिटल रूप से देख सकेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस सेंटर का अगर देखिए इस सेंटर के अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो महाकुंभ के आयोजन को और भी सुलभ, सुरक्षित बनाने के लिए ये श्रद्धालुओं को अद्भुत अनुभव देगा। दूसरी ओर यह महाकुंभ के आयोजन में आने वाली चुनौतियों का जो हल है वो भी आसानी से प्रस्तुत करेगा। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। और सेंटर में अगर डिजिटल स्क्रीन की बात की जाए तो 3D मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ताकि लोग महाकुंभ के ऐतिहासिक पहलुओं को समझ सकें और इस अनुभव का हिस्सा बन सकें। और देखिए ये सेंटर मुख्य उद्देश्य से श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा देना है इसका। तो यह सेंटर महाकुंभ 2025 को और भी अद्वितीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। और देखिए महाकुंभ के इस डिजिटल पहल के जरिए श्रद्धालुओं को एक नई और बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा। आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आप देख सकते हैं ये सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर 3D स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। 3D मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं ताकि लोग महाकुंभ के ऐतिहासिक पहलुओं को समझ सकें, देख सकें और उसका अनुभव ले सकें। तो देखिए तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इस सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आयोजन को और भी सुलभ और सुरक्षित बनाना मुख्य उद्देश्य है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और वो आसानी से ऐतिहासिक पहलुओं को समझ सकें और इसका हिस्सा बन सकें। तो देखिए ये सेंटर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाकुंभ से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां देगा, उन्हें पहलुओं को समझने में पूरी तरह से मदद करेगा। एक विशेष अनुभव जो है वो श्रद्धालु इस सेंटर से प्राप्त करेंगे।
यहाँ पर एक डिजिटल सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालु महाकुंभ के इतिहास को अच्छे से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। आस्था का जो महत्व है वो भी यहाँ पर श्रद्धालु अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। इसी को लेकर ये एक बड़ी और नई पहल की गई है, जिसका निरीक्षण देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करने पहुंचे हुए हैं, जिसे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर के नाम से जाना जा रहा है। इसका यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं और पर्यटकों को महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं को जानने में अच्छी खासी इससे मदद मिलेगी। किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े, वो अच्छे से ऐतिहासिक चीज़ों को जान सकें, समझ सकें। इसी को लेकर देखिए ये सेंटर स्थापित किया गया है। अपने आप में ही ये सेंटर बेहद ही खास है और श्रद्धालुओं को तमाम तरह की सुविधा ये सेंटर देगा। और देखिए यह सेंटर महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 3 में स्थित है और 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में ये पूरा सेंटर फैला हुआ है। यहाँ 12 जोन बनाए गए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR और देखिए होलोग्राम और LED डिस्प्ले के माध्यम से पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। और श्रद्धालु यहाँ समुद्र मंथन की गाथा, प्रयाग महत्व और त्रिवेणी संगम के महत्व को डिजिटल रूप से समझ सकेंगे। विशेष रूप से VR तकनीक के माध्यम से समुद्र मंथन की गाथा की अनुभूति एक अनोखा अनुभव श्रद्धालुओं को प्रदान करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा था कि सेंटर नई पीढ़ी को भारत की प्राचीन संस्कृति से परिचित कराने का एक उपयुक्त केंद्र है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सेंटर न केवल भारतीयों बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। और देखिए यह सेंटर महाकुंभ के आयोजन को और भी भव्य और यादगार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ के इतिहास, संस्कृति को अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो देखिए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज़ों का खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इन्हीं डिस्प्ले स्क्रीन पर तमाम जो गाथाएं हैं वो प्रसारित की जाएंगी और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर तमाम तरह के सेंटर में सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश भी इस दौरान मौजूद हैं। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों ही नेता देखिए भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर से अब बाहर निकले हुए हैं। उनके साथ तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद नजर आ जाएंगे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कानपुर में जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल और सीएमओ ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सीएमओ ही अपने दफ्तर से गायब मिले। इसके साथ निरीक्षण के दौरान करीब 2 दर्जन कर्मचारी नदारद मिले। इसके साथ ही डीएम जेपी सिंह ने सभी का वेतन रोकने के आदेश दिए। तो देखिए डीएम की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और डीएम ने वेतन रोकने के आदेश इस मामले में दे दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 पर, जबकि उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, क्योंकि शासन का यह निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज एब्सेंट हैं उनका वेतन आज का रोका जा रहा है, इट विल नॉट बी ड्रॉन until unless there is a specific reason या एक प्रॉपर परमिशन मेरे होने के बाद ही होगा। उसके अलावा ये एब्सेंटिज्म की सत्यापन हम लोग बीच बीच में दोबारा भी कराएंगे और ये रिपीट होता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी ताकि एक अनुशासन और शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो सके। वहीं आज लखनऊ में आवास सचिव डॉक्टर बलकार सिंह ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान आवास सचिव ने एलडीए के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता न करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान भारत समाचार से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के कार्यों का निरीक्षण किया गया। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां आवास सचिव डॉक्टर बलकार सिंह ने ये निरीक्षण किया। लखनऊ के प्रेरणा स्थल का तमाम आला अधिकारियों ने दौरा किया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार, डॉक्टर बलकार सिंह ने भी यहाँ पर दौरा किया, खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर, निरीक्षण किया, क्या कुछ मिला, किस तरीके से तैयारियां चल रही? ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है शासन की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें क्योंकि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े आयोजन भी हो सकेंगे और उसके साथ साथ जो एक सुंदरता है लखनऊ का इस पार्ट में, खासतौर पे अगल बगल के जो भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं या नई स्कीम्स हैं, हमारी युवा आवास विकास परिषद की भी एक आम्रपाली योजना है पूरा AIM रोड के आसपास। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस क्षेत्र के विकास में। तो इसमें अभी तक 161 करोड़ के आसपास स्वीकृत है प्रोजेक्ट और लगभग उतना पैसा रिलीज भी हो गया और उसके सापेक्ष काम भी हो गए हैं। तो आगे जो इसमें कई चेंजेस आए हैं, जैसे हेलीपैड का निर्माण है और कुछ हॉर्टिकल्चर के काम है और कुछ पब्लिक की सुविधा के लिए उसमें जो चारों तरफ एक वॉकवे बनाने का है, ऐसे कई कार्य। इसमें म्यूजियम में भी कई चीज़ें ऐड हुई है। तो उसमें लगभग 212 करोड़ के आसपास EFC शासन में प्रस्तावित है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। और खबर फतेहपुर से है जहां खागा के बीच 2 मालगाड़ियों के टकराने का मामला सामने आया। ट्रेन हादसे पर रेलवे का आधिकारिक बयान सामने आया है। ट्रेन हादसे में मानवीय चूक का खुलासा हुआ है। जांच में जो भी पाया जाएगा दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी, ये कहा गया है। और देखिए किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, ये रेलवे अधिकारी की तरफ से मामले में बयान सामने आया है। जल्द से जल्द ट्रैक खाली कराना प्राथमिकता है, ये अधिकारी की तरफ से कहा गया है। खागा कोतवाली क्षेत्र के पांभीपुर के पास की ये पूरी घटना है, जहां देखिए एक मालगाड़ी को सिग्नल नहीं मिला था जिसके कारण मालगाड़ी खड़ी थी, पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिस कारण यहां पर गार्ड डिब्बा और जो
डब्बे हैं वो पटरी से उतर गए थे। बड़ा ये हादसा हो, लेकिन गनीमत रही, देखिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है, ये अधिकारी की तरफ से कहा गया है। 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई थी और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं कि अपना पूरा हमारी मशीनरी पूरा गियर्ड अप है यहाँ पे, बिल्कुल वॉल लेवल पे हम जो इसमें जो है रिस्टोरेशन का कार्य करने में जुटे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर जो है हम इसको पुनर् जो है अपना ट्रैफिक इसके अंदर चालू करें। इसमें डैमेज काफ़ी हो गया, इसके अंदर हमारे देख रहे हैं कि मल्टी पावर है, दोनों आपस में पूरा कैप्साइज हो गई है जी। और दूसरी भी का भी जो है फ्रंट एक्सल जो है वो डिरेल्ड हो गया है इसके अंदर। सर क्या वजह क्या रही है इसमें? वजह तो अभी इंक्वायरी के बेसिस पर ही पता चलेगा। इसके अंदर जो है लगता है कुछ ह्यूमन एरर का कुछ इसमें अंदेशा है, बाकी डिटेल इंक्वायरी जैसे ही होगी उसके अंदर इसके ऊपर पहुंचेंगे। आगा कोतवाली के पामीपुर गांव के पास आज एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इस ट्रेन बाल बच्चे हैं इसमें, पायलट और गार्ड थे वो बाल बच्चे। मैं दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे जो यहाँ के दृश्य है वो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि हम आपको दिखाएं। ये पीछे जो है ये इंजन आगे खड़ी मालगाड़ी में टकराया है, जिसमें ये जो इसके ड्राइवर थे उसको भी मामूली चोटें आई है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर पूरी तरीके से राहत बचाव कार्य जारी है और लोग रास्ता बना रहे हैं गाड़ियों को आगे जाने के लिए, निकालने के लिए, किसी की तरीके से जो है यहाँ से हटाया जा सके, जिससे पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक जो है सुबह से ही बाधित है। ये मैं बता दूं ये यहाँ का व्यावसायिक ट्रैक है मालगाड़ी ले जाने का, जो बना है व्यावसायिक कॉरिडोर का, उस पर यह हादसा हुआ है। राजेश सिंह भदौरिया, भारत समाचार, फतेहपुर। और बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां बारात से लौटे कई लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। 30 से 40 लोगों को अचानक उल्टी होने लगी। बता दें कि सीएमओ समेत स्वास्थ्य टीम ने निरीक्षण किया। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर उपचार किया गया है। जागीराबाद के रामगढ़ी कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 30 से 40 लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। और देखिए सीएमओ समेत स्वास्थ्य टीम ने निरीक्षण किया। मौके पर देखिए गांव में ही स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और सभी का उपचार किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जागीराबाद के रामगढ़ी का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। और मनोज हमसे जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ये पूरा मामला? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के जंगीराबाद थाना क्षेत्र के रामगढ़ी का है, जहां देर रात्रि एक बारात आई थी। बारात में खाना खाने से करीब 30 से 40 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। मौके पर सीएमओ पहुंची है। सीएमओ ने कैंप लगाया है, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। आखिरकार क्या हुआ है ऐसा कि जिसके खाने से पॉइजन हुआ है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार स्कूली वैन पलटी है, चालक फरार हो गया है। वैन में 1 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि केपीएस स्कूल की ये वैन थी जो हादसे का शिकार हुई है। छिबरा मऊ के सिकंदरपुर जगतपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए 3 बच्चों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक मौके से फरार हो गया है। केपीएस स्कूल की ये वैन थी जो हादसे का शिकार हो गई है। 1 दर्जन से अधिक बच्चे इस वैन में सवार थे और देखिए चालक मौके से वैन छोड़कर फरार हो गया। कन्नौज का ये पूरा मामला, तेज रफ्तार स्कूली वैन पलट गई है और कई बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। वैन में 1 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे और 3 बच्चों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी का इलाज चल रहा है। केपीएस स्कूल की ये वैन थी, हादसे का शिकार हुई है और देखिए चालक मौके से फरार हो गया है। और खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।